बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर असम्बली की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया गया है। एक लोटा बना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के हुकूमती इत्तेहाद के साथ खड़ा हुआ था, वो भी नाअहल हो गया है, उसकी मेंबरशिप भी कलअदम करार दे दी गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से ये बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज लाहौर में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से एक अहम समाअत की गई है और अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया है वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस आज से ज़िम्मेदारियाँ संभाली और ओपन कोर्ट में उन्होंने कुछ आइनी बेंचों से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले ख़बर थी कि ज़मान पार्क बुशरा बेगम मुंतकिल होंगी और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आप ज़मान पार्क रहें बजाय इसके कि बनी गाला के। लेकिन वहाँ अभी बात हुई थी कि पंजाब हुकूमत ने सील कर दिया और हर तरफ जो है वो वाटर कैनन भी और कैदियों वाली गाड़ियाँ भी आ गई और सारा वहाँ पे। अब वो खातून है, घरेलू खातून है, तो वो इस हालत में तो नहीं यहाँ पे ठहर सकती, इस वजह से। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनको फिर पार्टी क़यादत ने रिक्वेस्ट की है कि आप पेशावर शिफ्ट हो जाएं बजाय इसके कि एक खातून है और जिसका खामद भी जेल में है, तो ये परेशानियाँ बढ़ती रहें। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान की उनके वकला के साथ डिटेल मीटिंग हुई है। सलमान अकरम राजा और इमरान खान की 1 to 1 काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और साथ जो फैसल चौधरी और शुएब शाहीन की अलग से जो इमरान खान से मुलाकात हुई है। फैसल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि जो फैसल चौधरी ने कि इमरान खान अपनी अहलिया की ज़मानत पर रिहाई की खबर सुनकर बहुत पुरसुकून हुए और इत्मीनान का इज़हार किया। खान साहब को आज उनकी बहनों पर किए गए जुल्म से भी आगाह किया। फैसल चौधरी ने कहा कि खान साहब को जिन हालात में रखा गया उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्हें 6/8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरा खुलता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। खान साहब का कहना है कि उन्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। फैसल चौधरी ने कहा कि बिजली चली जाए तो 12 और 14 घंटे वो अंधेरे में बैठे रहते हैं। ये सलूक आलमी कवानीन के तहत तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। इसी जेल में मौजूदा अहलिया इमरान खान से मुलाकात न कर सकीं और ना ही उन्हें अहलिया की रिहाई की इतला दी गई। इमरान खान की शेव भी बड़ी हुई है। उन्होंने कहा इमरान खान का जज्बा तवाना है और तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का पैगाम दिया और अपने कारकुनान पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि बहर सूरत 26वीं आईनी तरमीम पर इमरान खान ने अफसोस का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। लेकिन साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने का इमरान खान को इल्म नहीं था, तो उस पर इमरान खान ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन 26वीं यानी तरमीम को गैर जमहूरी करार देते हुए उसको कहा है। फैसल चौधरी ने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने सिर्फ 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस किया, ताहम उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर कोई तबसरा नहीं किया। और हालात की ज़रूरत भी यही है कि जब कोई आपके साथ बेहतर अंदाज में जो न्यूट्रल हो, कि असल चीज़ है हर कोई अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करे, ज़्यादती ना करे, जो ज़्यादती अब तक जो जाने वाले ने की हैं, तो उसका क्या होता है कि फिर उसको डिस्प्यूटेड नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, उस तरीक़ेकार से इतराज़ है, उन आइनी तरमीम से इतराज़ है, किसी शख्स से इतराज़ नहीं है। और वो तो जब उनका कंडक्ट सामने आएगा, चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है। दूसरी तरफ आज जो एक बड़ी पेशरफ सामने, एक तो काजी फारिसा साहब ने आज आखिरी केस की समाअत की, तो काजी फारिसा साहब की जानिब से वो भी केपी के जो हैं एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी के पेश हुए। वकील की जानिब से आखिरी रोज़ नेक ख्वाहिशात पर काजी फारिसा ने जवाब दिया कि ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने मुकदमात की समाअत का आज आखिरी दिन था, उनकी कल बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। काजी फारिसा साहब कल बेंच में और आज उन्होंने 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फ़ैसले किए और 6 को मुलतवी किया। और साथ कल वो सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि कल सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फारिसा के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और कल काजी फारिसा आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। आज तक उन्होंने अपना काम किया है। दूसरी तरफ काजी फारिसा साहब ने 26वीं यानी तरमीम, जिसके बारे में बिलावल जरदारी ने कहा कि अगर काजी फारिसा चीफ जस्टिस ना होते तो हम कभी 26वीं यानी तरमीम नहीं ला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी के से दिलचस्प मुकालमे में कहा कि बस एक दिन के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें।
सुप्रीम कोर्ट में केपी में 218 शीशम दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ शिक की शमूलियत को सराहते हुए कहा कि आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना काबिल तारीफ़ है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी से कहा कि सारा बोझ आप पर ही है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं आता। एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने जवाब दिया कि अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आया करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा हुआ। मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त माब जैसे अल्फाज आइनी इदारों के लिए इस्तेमाल न किया करें। आइनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइन में लिखे हुए हैं। बस एक दिन के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें। वकील केपी ने जवाबन कहा कि ऐसा नहीं है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दूसरी तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, अच्छा एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो था, इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 2 की हद तक पहले फैसला महफूज हुआ था। आज जो तीसरा था लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्त पर फैसला मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई वकील अली बुखारी ने कहा कि अब जो लीगी उम्मीदवार की तरमीम शुदा दरख्वास्त आई है उसमें जानिबदार की जगह एतमाद का ना होना लिखा है, सिर्फ लफ्ज़ तब्दील किया गया, ग्राउंड्स सारे वही हैं। पहले कहते थे वो जानिबदार हैं, अब कहते हैं हम उन पर एतमाद नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ तब्दील किया गया, ग्राउंड्स सारे वही हैं जो तरमीम से पिछली दरख्वास्त में थे, जबकि ट्राइब्यूनल तब्दीली के लिए मजबूत वजूहात होना ज़रूरी है। वकील अली बुखारी ने दलाल दिया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से 14 तक के फॉर्म्स 45, 47 और 46 में कोई गलती नहीं है। पोलिंग स्टेशन नंबर 15 के बाद टेम्परिंग का आगाज़ हुआ। शहीद उसामा स्कूल में 1400 बैलेट पेपर जारी हुए, जबकि टोटल वोट 1800 कास्ट हुए। लीगी एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ के वकील ने जवाबी दलाल दिए कि कानून दरख्वास्त पे तरमीम से नहीं रोकता, ये बातें पहले हो चुकी हैं कि कमीशन को वक्त ज़ाया किया जा रहा है। हमारा हक है कानून पर अमल हो और हमें इंसाफ मिले। उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की गई, इनकी जानिब से पीटीआई वालों की जानिब से बस उनके पास सिर्फ यही तो एक है कि जी इनकी बातें होती हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। यही एक ग्राउंड है जो नॉन लीगी इलेक्शन कमीशन के सामने रखते हैं। अच्छा, आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से जो बात की गई है, चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट पर कल एक तो 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस है, उसके अलावा भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने फरमाया है कि जो आज शुफ़ा से मुतल्लिक़ हक़ शुफ़ा उससे मुतल्लिक़ एक केस था, ये सिविल केस था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हर केस में जो आइनी बात होगी, आइन से मुतल्लिक़ कोई शिक होगी तो वो आइनी बेंचों को चला जाएगा। आइनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफ़ा से मुतल्लिक़ मुकदमा भी आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दी कि इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगा, यह मुकदमा तो अब आइनी बेंच को मुंतकिल करना होगा। वकील सलमान असलम भट्ट ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन होना यही चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी मैंने दे दी है। ऑफिस को हदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए और जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। और उससे पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात को भेजा गया है और इन मुकदमात को भी आइनी बेंचों में भेजा जा रहा है। मैंने आपको आज बताया था कि एक गिलगित बल्तिस्तान में जो फॉर्म 45, 47 की बात गश्त थी, वहाँ पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान में रजीम चेंज हुआ था और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद नून लीग पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो उसमें फिर ये सारे लोटे थे जिसकी वजह से वो हुकूमत बनी थी। उसमें एक लोटा था साबिक वज़ीर फतेहुल्लाह, तो वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर थे और वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन जीते थे, लेकिन बाद में लोटे हो गए थे। उनकी कामयाबी को कलअदम करार दे दिया है इलेक्शन। आज मैंने इसके ऊपर बात की थी सुबह, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया था कि ये पीटीआई के थे पीटीआई के हम उम्मीदवार और टिकट होल्डर और पीटीआई के एमएनए वहाँ के थे, मेंबर असम्बली, लेकिन बाद में वो लोटे बन गए थे और वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे और इस बुनियाद पर वो फारिग हो गए हैं और उनकी जो रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया, कलअदम करार दे दिया है। दूसरी जानिब आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में जो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब का इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, वहाँ अहम समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 145 से यासिर गिलानी, उनकी समीउल्लाह खान जो उस्मा बुखारी के खावंद है, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पर समाअत हुई। समीउल्लाह खान ने ट्राइब्यूनल में जवाब जमा ना करवाया, ट्राइब्यूनल को नोटिफिकेशन हो गया और केस फिक्स हो गया। तो आपको क्या कन्फ्यूजन थी? जज साहब ने कहा कि क्या कन्फ्यूजन थी, आपने क्यों नहीं जवाब जमा करवाया? अदालत का इस्तफसार, अदालत ने उनको कल ही जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा अब इसमें डेट नहीं होगी, कल आप जवाब जमा करवाएं, आगे कार्रवाई बढ़ेगी।
केस कल तक के लिए दोबारा डी लिस्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर गिलानी ख़ुद भी अपने वकला के हमरा पेश हुए और चूँकि जो अहम केसेस थे वो रिटायर्ड जज को दे दिए, जो बाकी केसेस थे वो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब को लाहौर के दे दिए। जज साहब ने चूँकि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना है, उन्होंने कहा कि आप कल ही इसका जवाब जमा करवाएं, मज़ीद आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, बहुत टाइम गुजर चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उबैदुल्ला गोरगेज की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दे दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सूबाई असम्बली के हल्का पीबी 44 के 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से पीबी 44 का फैसला सुनाए जाने के बाद पीपल्स पार्टी के उबैदुल्ला रुकन बलूचिस्तान असम्बली नहीं रहे थे। उबैदुल्ला की कामयाबी को नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद ने चैलेंज किया था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उबैदुल्ला की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है और उनकी असम्बली जो नशिस्त है उसको ख़त्म कर दिया है। ये आज पेशरफ सामने आई है और मैं आपको एक बात बता दूं कि चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वो जो एक नहुसत थी वो छुटकारा हम पाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी होगी और अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।